समाजवादी पार्टी से तीसरे प्रत्याशी के तौर पर जयंत चौधरी ने नामांकन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि हमने सब प्रत्याशी घोषित कर दिए, बीजेपी तो प्रत्याशी ही नहीं घोषित कर पा रही। मोहसिन रजा साहब क्या कहेंगे? देखिए, परेशानी उनको अपनी देखना चाहिए, हमारी कोई समस्या है ही नहीं। हमारे पास सारे कार्यकर्ता हैं और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमें कार्यकर्ताओं को भेजना पड़ता है, हमें जुगाड़ नहीं ढूंढना पड़ती है किसी को राज्यसभा भेजने के लिए या किसी को कहीं बैठालने के लिए या किसी के साथ जुगाड़ की हम लोग काम नहीं करते हैं। तो समाजवादी पार्टी से सिर्फ जावेद अली को लड़ा पाए, कपिल सिब्बल निर्दल और जयंत चौधरी गठबंधन बचा रहे हैं। उनको तो जनहित से कोई लेना देना नहीं है। वो निजी स्वार्थों के लिए कौन आदमी उनके लिए ठीक हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर, वो उसको लाना चाहते हैं। किससे धन अर्जित हो सकता है, कौन उनके लाभ के लिए आ सकता है, जनता के हितों के लिए कौन आ सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी प्रत्याशी देती है वो कार्यकर्ता होते हैं, जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, जो जनहित के लिए काम कर रहे होते हैं बड़े लंबे समय से। उनको अवसर देती है राज्यसभा में भेजकर कि वहां पर वो जाकर जनता के मुद्दों को राहुल के साथ यूपी के 2 लड़के, बुआ भतीजे और अब जयंत चौधरी, गठबंधन बचा नहीं पाते अखिलेश। मैंने कहा कि जितने भी प्रयोग उन्होंने अभी तक किए हैं उस सारे प्रयोग को जनता ने स्वीकार नहीं किया है प्रदेश की। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें इस पर भी चिंतन और मंथन करना चाहिए कि आखिर हम कौन सा प्रयोग करें, कि अब किस प्रयोग, कोई प्रयोग तो बचा नहीं। 2 आपने देखा, 17 में देखा, 19 में देखा, 22 में देखा, अब कौन सा प्रयोग करना चाहते हैं? अब मुझे लगता है प्रायश्चित कर लें वो ज्यादा। ज्ञान व्यापी पर ओवैसी तो बोल ही रहे थे, अब मदनी भी बोलने लगे हैं। मदनी जो है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन इन जैसे मौलवियों की दुकानें बंद हो गई हैं, जिनकी दुकानें कांग्रेस सपा बसपा में चला करती थी, इसलिए इनको जनता ने ही किनारे कर दिया है। तो अब ये फिर से सहारा लेने के लिए मदरसे के बच्चों को टोपी लगाकर बैठालकर उन्हें मौलाना बता रहे हैं। वो बच्चे हैं, उनको तो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था, वो तो बेचारे मजबूर हैं, तो उनको इन्होंने बैठाल दिया वहां पर। तो इसलिए वो मजबूरी के तहत बैठी हुई भीड़ है उनके शिक्षण संस्थान की, जिनको टोपियां लगाकर। कार्रवाई करेगी ऐसे बयानों पर? नहीं, बिल्कुल करेगी कार्रवाई। हम मांग करते हैं कि इस तरह का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करा है उन्होंने, खासकर के जमीयत उलमाए हिंद ने जो वहां पर बैठकर मीटिंग करी है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर कार्रवाई होना ही चाहिए और इस पर कार्रवाई होगी।